नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन की। यस, मैं ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन को अपने शब्दों में अगर कहूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि मैं यूनिवर्स को फोन लगाती हूँ। उस टाइम पे लाइन जो होती है कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम लोग होंगे इस समय पर जो उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो करने की कोशिश भी कर रहे होंगे उनका जो फ्लो होगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, या वो भी मेरी तरह कहीं ना कहीं बैठ करके मेडिटेशन कर रहे होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि रात को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में आपको हैवी ट्रैफिक वाले एरिया में से जाना है, तो वो 1 घंटे का रास्ता आप आधे घंटे में नहीं क्रॉस कर लेंगे। कर लेंगे ना? कैसे होगा? ट्रैफिक ही नहीं था। यस, इसी तरीके से हमारा पूरा यूनिवर्स काम करता है। तो जो हमारे ग्रंथों में जो हमारे ऋषि मुनि हमें बोलते रहे हैं, मैं उसे आपको थोड़ी सी ना आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, और उसके जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं, अनगिनत। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त पर मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होता है। यानी कि सूर्य जो होता है वो हमारे देश में आया नहीं होता, यहाँ पर हमारे जो है ना भोर नहीं हुई होती। तो वो वाला जो समय होता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कोई भी नई जगह होता है, थॉट्स का जो फ्लो होता है, जिस ट्रैफिक की मैंने बात की थी वो कम होता है, तो आपकी जो लाइन होती है वो फटाफट से मिल जाती है। आप अपने रास्ते पर तेजी से दौड़ करके जा सकते हैं। दूसरी चीज, एफर्टलेसली। एफर्टलेसली होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कल हमें मेडिटेशन करने के लिए उठना है तो अलार्म लगाएंगे। नो, अलार्म यहाँ से लगाना है, क्योंकि मेडिटेशन यहाँ से होने वाली है, आपके अंदर से होने वाली है। आप रात को बोल करके सो जाइए, मुझे उठा देना। होता है ना ऐसा? होता ही है ऐसा। आप रात को अगर सोच करके सोएं कि मैं इतने बजे उठ जाऊं, और आपने सीरियसली उसको सच्चे दिल से सोच लिया है ना, तो वो आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये भौतिक एफर्ट है ना, आपका अलार्म लगाना, इसको करने के बाद में मेडिटेशन होती नहीं है। ये गलती मैं कर चुकी हूँ। अलार्म लगाने के बाद आप उठते हैं, मेडिटेशन नहीं होती है, फोकस नहीं होता है, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो ऐसा ना करें। आप यूनिवर्स से डायरेक्टली बात करें रात को सोने के पहले कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना। तो ये हो गई हमारी एफर्टलेसली। अब इसके बाद आ जाते हैं कि आपको इसको करना कैसे है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त जो लोगों के थॉट्स का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। देखिए, जैसे ही सूर्य उदय होता है ना, बहुत सारे लोग उठना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी उठने शुरू कर देते हैं जिनके घर परिवार में ये बोला जाता है कि मंदिर चले जाना। वो मंदिर में जाते हैं जरूर हैं, वो पूजा जरूर कर रहे होते हैं, चीजें कहीं और ही चल रही होती है, यहाँ से कहीं और ही चल रहे होते, तो इनकी भी कनेक्टिविटी होती है ना, वो लाइनें बीच में पूरी जाम हो जाती है। इसी को मैं ट्रैफिक बोल रही थी। तो अगर आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में उठ जाते हैं तो ये लोगों का भी फ्लो नहीं होता, नींद गहरी होती है लोगों की, दोनों तरफ से फ्लो रुका होता है, और आपकी जो लाइन होती है वो बहुत हद तक क्लियर होती है। आप बैठ जाएं, जमीन में आसन लगा करके बैठेंगे आलती पालती मार के तो बेस्ट है। शुरू कर रहे हैं आप तो इस तरीके से करें, जमीन पर बैठ जाएं। लेकिन अगर फिजिकल ऐसी कोई कंडीशन है कि आप नहीं बैठ सकते हैं जमीन पर, कोई बात नहीं, आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठ गए हैं, इट्स ओके, आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में जो मेडिटेशन मैंने आप लोगों को बताई है उसका लिंक यहाँ डाल दूंगी। अगर आप उस तरीके से मेडिटेशन के अंदर जाएंगे तो बहुत आसानी से चले जाएंगे और आप इंजॉय भी करेंगे। हाँ, एफर्टलेसली के साथ साथ ये चीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, यस मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। अगर इस तरीके का चार्म है, इस तरीके की खुशी है, तो करिए मेडिटेशन। ओ, मुझे ये मांगने के लिए मेडिटेशन करनी है, मेरी विशेस पूरी हो जाए इसलिए मुझे मेडिटेशन करनी, मत करिए। ये तो आप पूरा दिन करते हैं, क्यों फिर अननेसेसरी और भी लोगों के लाइफ के अंदर आप, जो लोग अच्छे तरीके से मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी भी लाइन फंसा देंगे, और वो लाइन आपकी जाने वाली नहीं है। तो अगर ये करना है तो फिर मत करिए, तो आप पूरा दिन ही करते हैं। इस समय को ना लाइन सीधी करने के लिए इस्तेमाल करिए। ट्रैफिक नहीं मिल रहा है यार, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपने रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, एक चाम था कि यस मेडिटेशन करनी है। उसके बाद अपने होने को, अपने फिजिकल यहाँ होने को महसूस करिए। आप जैसे भी बैठे हैं उसको महसूस करिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा सीधा महसूस करिए, लिटरली से आप महसूस करिए। जब आप अपने फिजिकल लेवल पर अपने आप को महसूस कर लें, और आप अपने घुटनों पर अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से बीच में रख सकते हैं, और आराम से बैठिए। जितनी देर तक आप तकलीफ में ना आए, आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल ना होना शुरू हो जाए, तब तक आप बैठिए।
2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, जितनी भी देर आप, मेरा कहने का मतलब है मेडिटेशन ऐसी होनी चाहिए नेचुरल। ओ दर्द हो रहा है लेकिन हम बैठे, नो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितना आपको आराम से हो उतना करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, वही ब्रीदिंग, अपनी सांस को जाता हुआ देखिए, क्योंकि आपने ऊपर से देख लिया ये एक ढांचा है। इस ढांचे के अंदर जो इस चीज को चलाती है हमारी प्राण शक्ति, हमारे जो ये सांसें जाती हैं, बाहर आती हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसको आप देखें, लेकिन इस वाली मेडिटेशन में आप इसे काउंट ना करें। जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर बैठे हैं, अच्छे से ध्यान लगा करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले जब आप ब्रीदिंग देखने की कोशिश करें, ब्रीदिंग को महसूस करने की कोशिश करें, अपनी आंखों को बंद कीजिए, काउंटिंग नहीं कीजिए, सांस को अंदर जाने दीजिए, उसकी ठंडक अपनी नोज के अंदर से ना, यहाँ से जाते हुए अंदर से फील करिए कि वो जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ, जहाँ तक भी आपको फील हो रही है। मैं फिर से कहूंगी एफर्टलेसली फील हो रही है, बस जस्ट देखिए, उसको आराम से देखिए। नेचर ने हमको बहुत आसान बनाया है, हमने मेडिटेशन जैसी चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज वेरी नेचुरल। उसके प्रोसेस को सिर्फ आपको देखना है, इतना नहीं कर पाते हम, ठीक है। देखिए, जाते हुए सांस को अंदर देखिए, देखिए देखिए कहाँ तक जा रही है, जहां तक जा रही है पता चल रहा है, ओके। उसके बाद में इसको बाहर आता हुआ देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है। यानी कि अब इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स अंदर जा रही हैं, पॉजिटिव चीजें अंदर जा रही हैं। इस टाइम पर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में, और इस समय पर आप ये कर रहे हैं कि उसको सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं। आप सोचिए क्या कर रहे हैं, अमृत जा रहा है अंदर, ठीक है। और जो कुछ भी विष है, विष मेरा मतलब घृणा है, गुस्सा है, जलन है, कुछ भी है, व्हाटएवर, बाहर निकल रहा है, मैं फेंक दे रही हूँ, फेंक दे रही हूँ, फेंक दे रही हूँ। प्रकृति इतनी साफ है, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर तरह से सारी चीजें शांत हैं, लोगों के थॉट्स का फ्लो नहीं है, और मेरे भी थॉट्स का फ्लो नहीं है। जो आ रहे हैं थॉट्स, आने दो, जाने दो, हवा की तरह छोड़ दो उसको। लगे कि हाँ वाइब्रेशंस अभी मुझे देखने हैं, देखो। आप जो चीजें जितनी नेचुरल मेडिटेशन के टाइम पे कर सकते हैं आप करिए। ध्यान लगाना है, यहाँ नोटिस करना है, वो लाइट देखना है, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके अपने आप को महसूस करना है, अपने जिंदा होने को महसूस करना है, अपनी सांसों को महसूस करना है। यही है मेडिटेशन की प्राइमरी स्टेज। ये करते करते जो स्टेज पर हम पहुंचते हैं, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है, उसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है कि हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। पता ही नहीं क्या हो जाता है। करके देखो आप इसको, करने के बाद में आपकी रंगत ना बदल जाए, अंदर से और बाहर से आप ना बदल जाए, तो आप क्या देना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि अब आपने नेचर को समझना शुरू कर दिया। हम नेचर ही नहीं समझ पा रहे, हम अपने आप को ही नहीं समझे, हम सिर्फ वो बाहर 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 चीजों में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप अच्छे से कर सकें, आप उतना करने के बाद बैठिए, अपने विशेस लिखिए। माइंड शांत है, सब कुछ शांत है, नेचर को महसूस किया आपने, अपने अंदर जाती हुई ऑक्सीजन को, कॉस्मिक एनर्जी को भरपूर मात्रा में आपने महसूस कर लिया। मैं प्राइमरी स्टेज ही ये बता रही हूं आपको। इसके बाद आप अगले और आगे कितने पड़ाव क्रॉस कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, जिसके लिए आप यहीं पर आकर के बोलेंगे हमारे पास शब्द नहीं थे यार। ये जो कुछ भी होता है ना वहां तक पहुंचने के बाद, उसके लिए शब्द नहीं है। अब अगर मैं उसको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं तो भी शायद मैं नहीं पिरो पाऊंगी, बिकॉज उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप जिस जगह पर पहुंच जाते हैं, और जब आप प्राइमरी स्टेज तक भी रहते हैं, अपने वाइब्रेशंस को फील कर रहे होते हैं, अपने होने को फील कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आपको लगता है अब मैं अनकंफर्टेबल होने लग गई या लग गया, अब आप बैठिए, वहां पर अपनी विशेस को लिखना शुरू करिए। लिखिए, मेरी लाइफ में ये है, उनको प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए, एफर्मेशंस के तरीके से लिखिए। क्या किया आपने, कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में है, मेडिटेशन आपने कर ली, थॉट्स के फ्लो को आपने कम कर दिया, सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी आपके विश। लेकिन डायरेक्ट मेरी विश ये है, ये है, ये नहीं होगा। वो पूरा दिन कर रहे हैं आप, इस समय को मत बर्बाद करिए। ये
समय जो है ना, इसे मैं क्या कहूं, अमृत है ये, डायमंड है ये, क्या मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज के लिए। वो समय है, उस समय को आप इन चीजों पर बैठते के साथ शुरू हो जाएंगे, मेरी विश मेरी विश मेरी विश मेरी विश, नो 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 नो, नहीं पूरी होगी, तब भी पूरी नहीं होगी। यही आप पूरा दिन खिचड़ी आपने यही पकाई हुई है, नो ऐसा नहीं करना है। खिचड़ी के पहले थोड़ा तड़का मार लो, आराम से बैठो, मेडिटेशन करो, ऐसे मेडिटेशन करो। नहीं हो रहा है ध्यान, मत लगाओ। मैं तो बोल ही नहीं रही आपको कहीं पर ध्यान लगाना है, सिर्फ यही करना है, नहीं करना है, अपने होने को देखना है। दिस इज द मेडिटेशन। क्लियर शब्दों में, अगर आम भाषा में मैं कहूं, खुद के होने को, खुद के जिंदा होने को, खुद की सांसों को देखना ही मेडिटेशन है। ये अपने आप शांत हो जाता है। इसको शांत करने के लिए ही मेडिटेशन की जाती है। अपने आप से कनेक्शन ही मेडिटेशन है। जैसे ये वाला कनेक्शन हुआ, वहां आपने लिखा, इससे कनेक्शन नहीं भी हुआ। आप कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप कोशिश भी कर रहे हैं ना, धीरे 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 छोटे बच्चे की तरह घुटने घुटने पहुंच जाएंगे आप आगे। एक दिन दौड़ लगाएंगे, पक्की बात है, दौड़ लगाएंगे, सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। ऐसे करो, करना है तो फिर ऐसे करो, अननेसेसरी मत करो। दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है, उस समय में मेरे जैसे लोग बैठे होते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप, हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं कितने बजे करती हूँ। मैं 3:15 बजे के बाद मेडिटेशन के ऊपर बैठ जाती हूँ, और फिर उसका तो कोई टाइम ही नहीं है, बस होते चले जाती है, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिए, अपनी सारे विशेष को पूरा करिए, सारी की सारी, और बनाइए, मैं तो कहती हूँ और विशेष बनाइए, अपना ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, बाय।